जाते साल में थोड़ा तो कैलकुलेशन बनता ही है कि हमने इस साल क्या किया क्या नहीं किया। साल के साथ साथ क्या होता है कि ज़िंदगी भी शामिल हो जाती है। तो चलो उस ज़िंदगी को इसी साल में समेट लेते हैं। तो बहुधा मैं लोगों को कहते पा रही, इवन मैं खुद भी कह रही हूँ कि अरे यार ये साल तो बहुत अच्छा नहीं गुज़रा, शायद अगला साल अच्छा गुज़रेगा। तो आज का विषय है कि क्या सारी ज़िंदगी दबाव में कटी, या हम कह सकते हैं ये साल दबाव में कटा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आपको देखकर जज करते हैं ना कि आप दुनिया के सुखी व्यक्तियों में से एक हो। बात भी सही है। अच्छे कपड़े, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, रुपया पैसा, जीने के लिए जो भी लग्जरी चाहिए सब हासिल है, पर दिल अंदर से उदास है। दरअसल रुपया पैसा होते हुए पैदल चलना, दो जोड़ी कपड़ों में जीवन काटना, सादा रहन सहन समाज की नज़रों में आपको कंजूस दिखाता है। और आपकी दुनिया तो समाज से ही चलती है, लोग क्या कहेंगे। सामाजिक दबाव जिसने स्वीकारा वो सारी ज़िंदगी दबा रहा। बचपन की एक घटना बताती हूँ कि मुझ पर गुड गर्ल होने का तमगा लगाया गया, और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, ऑलराउंडर मल्टी टैलेंटेड होने की उम्मीद भी रखी गई। मैं बड़ी खुश रहती थी कि देखो घर में प्रवेश करते ही पापा मम्मी मेहमानों को कहते, ये बगीचा इसने मेंटेन किया है, खाना तो क्या बनाती है, इसके हाथ का केक खा के देखिए, ये पेंटिंग इसी ने बनाई है, अजी नहीं कहीं सीखा नहीं है अपने आप। जानते हैं आप, गलती करने का मेरे पास फिर कोई अवसर था ही नहीं। अगर गलती की तो सुनना पड़ता था कि तुलना के साथ कि भाई तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी नासमझी की उम्मीद नहीं की जाती, फलानी तो है ही बुद्धू। मतलब आप गलती के बारे में सोचे भी ना। बचपन का दबाव जीवन भर बना रहा। पहले छोटे थे तो खुश रहते थे, फिर बड़े हुए, नौकरी में आए, ससुराल आए, दोस्तों का दायरा बढ़ा, हर जगह मीन मेख निकाले जाने लगे। जिसकी आदत भी थी कमर कस के साबित करने लग गए। पर अब आप बच्चे नहीं थे जिसकी गलतियां माफ़ होती, सो दुखी रहने लगे। मेरे काम को कोई पसंद नहीं करता था, खूबसूरती बहुत थी नहीं, पर ख़ुद को कैरी करना आता था। अब ड्रेस सेंस, बालों की निंदा होने लगी। समाज सेवा में दिल रमता था तो लोगों को रास नहीं आया, पैसा है इसलिए फूक रही है। लिखना पढ़ना अच्छा लगता था तो ग्रुपबाजी में फंस गई। लिखने के तौर तरीके से नहीं, ग्रुप की आजमाइश से मेरा लेखन हमेशा सूली पे चढ़ा रहा। अपनी साइकोलॉजिस्ट दोस्त से बात की। उसका पहला सवाल था, तुम्हारे अपने बिलीफ मीन्स भरोसा, तुम्हारे अपने बिलीफ क्या है। मैंने कहा कि मुझे अपने अच्छे से तैयार होने में, खुद को कैरी करने में, दिल में दया भाव होने और लिखने में और दोस्त बनाने में बिलीफ है। पर उसने टोका, पर लोग ऐसा नहीं मानते हैं ना। मैंने सिर हिलाया। तुम कब अपने लिए जियोगी? ये जो तुमने दूसरों को खुश रखने का दबाव बनाया हुआ है, उसे उतार फेंको। आईने में अपनी सूरत में खामियां ना निकालो। सोचो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो। तुम्हारे प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, बच्चों के कहने का इंतज़ार ना करो, वे भी तो मुकम्मल नहीं हैं। बाहरी हालातों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से खुद को बदलो। चूँकि आपको बचपन से दुख में रहने की आदत पड़ गई है तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, पर आप अपनी शख्सियत को बदलते देखेंगे। किसी को अपने आप को उदास करने की ताकत मत दो। ये ताकत हम दूसरे के हाथ में थमा देते हैं जब हम उससे अपनी कमज़ोरियाँ बताते हैं। क्षणिक समय के लिए आपको कंधा मिलेगा, फिर मजाक उड़ने लगेगा। सो है दुनिया के खूबसूरत और सर्वश्रेष्ठ इंसान, रोज़ पूछो खुद ही से, और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो दिसंबर के जाते दिन आईना देखने पर मजबूर करते हैं, क्षमा करें, दिसंबर के जाते दिन आईना देखने पर मजबूर करते हैं। पुरानी उलझन भरी यादों को छिटक आते समय को उम्मीद से नूर करते हैं। इस बार मैंने भी आईने से धूल पोंछ ली और थोड़ी सी नई नवेली होली। बालों की चांदनी संवर गई, कविताएं मेरी और निखर गईं। किसी को तलाशने की ज़रूरत नहीं, खुद के ही प्यार में पड़ गई। धैर्य रखने, क्षमा करने का सलीका आ गया, खुद से वादे करने का महीना आ गया। पतझड़ बुहार दिल को बहार कर लिया।
हर पत्ते बूटे से प्यार कर लिया। खुद पे नज़र डालने का वक्त चल रहा है। फ़िलहाल तो नया साल उदय हो रहा है। बादलों की किनारियाँ चमकीली हो गई। धूप ज़्यादा सुनहली, चांदनी और रुपहली हो गई। उम्मीद की मशाल जलाओ यारो। साल भर में ज़िंदगी ज़िंदगी हो गई। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं।